हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आप लोग का जो झारखंड बीएड का एंट्रेंस होने वाला है ना, झारखंड बीएड का, उसका आप लोग का मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड आउट हो गया है। तो एडमिट कार्ड आउट हो गया है, डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये देखिए लिंक आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, लिंक भी दिया हुआ है। और आप लोग को यहाँ पे इस साइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को यहाँ पे एंटर करना है अपना, और उसके बाद फिर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल दीजिएगा, जो पासवर्ड आपने किया होगा क्रिएट। पासवर्ड अगर भूल गए हो तो क्या करना है मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटी कोड देखिए यहाँ पे डाल देना आपको, जब जो जिस तरह से भी लिखा हुआ है। जी देखिए यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है 9, देखिए फिर HSWK। तो केस सेंसिटिव रहता है, तो आप लोग अच्छे से डालिएगा। जो बड़े लेटर हैं वो बड़े में डालिएगा, जो छोटे लेटर हैं छोटे में डालिएगा। और 9 यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो आप लोग ऐसे डाल दोगे और डाउनलोड जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करके आप लोग को वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। अगर आप लोग को पासवर्ड भूल गए होगे तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड गेट रजिस्ट्रेशन नंबर करके आप लोग को एक मतलब कि दिख रहा होगा। तो इस पर आप लोग को जाना है, और आप लोग को अपना पासवर्ड अगर भूल गए हो तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये आप लोग को कर लेना है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ही पूछ रहा था, पासवर्ड। तो आशा करते हैं कि आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और जो भी फ़ी है, जो भी आप लोग का एग्ज़ाम डेट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 13 मई को एग्ज़ाम है आप लोग का। तो इस तारीख तक आप लोग को क्या करना है, चलिए आगे वीडियो में मैं बता देता हूँ। आप लोग के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन टाइम है, तो एक वीक समझ लीजिए। तो एक वीक में क्या करना है, आगे के वीडियो आप यहाँ से ज़रूर देखिए, और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। कम से कम 10 से 15 मार्क्स आप लोग को, कम से कम अगर जो अच्छे से मेहनत करेंगे तो 5 से 10 मार्क्स कैसे बढ़ जाएगा आपका, ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 5 से 10 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे अगर ये वीडियो देख लेते हो और ऐसे फॉलो करते हो तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि प्रिपरेशन कैसे करना है, लेकिन कम समय में आज ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होने वाला है, पिछले वीडियो जैसा नहीं रहने वाला है। कैसे आप लोग को अप्रोच रखना है अपना, वो मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच रखना है। पिछले बार मैंने काफ़ी डिटेल्स में इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स आप लोग को बता दिए थे, तो आप लोग वैसे वैसे करते चलना। और वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, ठीक है। और झारखंड बीएड वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगे जाकर भी जितना भी तरह का अपडेट आएगा यहाँ पे मिलते रहेगा आपको। तो देखिए कैसे आपको अप्रोच रखना है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच रखना है एग्जाम में, वो अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको 7 दिन क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, फिर अभी आपको बता दूंगा कि एग्जाम में भी क्या करना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखना वीडियो। तो देखिए, हिंदी में मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, हिंदी का टॉपिक जरूर कवर कर लेना, बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। तो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं क्या बोलूँगा ना कि यहाँ पे लगभग जितने भी टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक छूट गए हैं, पुराना वाला वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया, ये सभी टॉपिक्स भी होते हैं, तो वो सब भी आप लोग कर सकते हैं। सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन ये सभी टॉपिक तो करने मस्ट हैं। तो इससे क्या होगा ना, आप लोग को 2-2 चैप्टर क्या करने, सुनते जाइए। 2-2 चैप्टर हिंदी के जो बचे हुए 7 दिन हैं, आपको 25 क्वेश्चंस मिनिमम लगाने हैं। कितने? 25 ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर इतना कर लेते तो अच्छा है, और अगर नहीं इससे भी बेहतर आपको प्रिपरेशन करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, तो 40 क्वेश्चंस आप लोग को मैं बोलूँगा कि हर चैप्टर के कर जाओ, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के कर लेने हैं, जितने मैंने यहाँ पे बताया। जैसे भी करो, कोई बुक से करो, कहीं नेट से करो, लेकिन 40 क्वेश्चंस, और उसके थोड़े बहुत जो भी आपको जो उनके थ्योरीज़ हैं आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से, मतलब उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग कवर कर सकते हो, है ना। कि जैसे अब ये किसे कहते हैं, तो ये सारे जो थ्योरी हैं थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग। तो ये आप लोगों को करना है और अच्छे से कर लेना है ग्रामर, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया हिंदी का प्रिपरेशन कैसे करना है। अब इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, तो इंग्लिश में देखिए क्या है ना कि इंग्लिश में आपको मैंने बताया कि आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और भी आपके जितने भी टॉपिक हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप लोग कुछ टॉपिक में बता दे रहा हूँ। एरर हो गया कि आप लोग एरर पकड़ने आ सकता है, ग्रामेटिकल एरर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, फिर आपको मैंने क्लोज टेस्ट बताया था। ऐसे टॉपिक के आप लोग कम से कम डेली आप लोग 10-10 क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। जैसे 5 टॉपिक के हैं तो 50 क्वेश्चंस डेली हो गए, तो 10-10 × 5 मतलब 50 क्वेश्चंस आप लोग डेली अगर कर लेते हो 7 दिन, तो आप लोग लगभग 350 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हो। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस आप लोग जो करोगे 350, इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करेगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगा इतना में। लेकिन ये बोलोगे कि इतना में आपको बहुत बेहतर हो जाएगा, तो ये मैं आपको नहीं बोल सकता। फिर भी इतना तो करना बनता है इंग्लिश के लिए। अब चलिए अगला, लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो फिर आप लोग रिवीजन करो सिर्फ, ठीक है। आगे देखिए रीजनिंग में 2 तरह के लोग हैं, जिनका एक का रीजनिंग अच्छा है, जो पहले से किए हुए हो, तो वो सिर्फ सेट लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 7 दिन में 7 सेट लगा दें, जिनका अच्छा से है। बाकी
आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। जिनका रीजनिंग अच्छा है वो हिंदी और इंग्लिश में भी टाइम अपना दे सकते हैं, और बाकी जिसका रीजनिंग ठीक नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि डेली 2-2 सेट लगा के 14 सेट कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, 14 सेट आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा अगर रीजनिंग अच्छा नहीं है तो। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि जिनका रीजनिंग ठीक नहीं है वो एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नंबर सीरीज़ हो गया, जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा, नंबर सीरीज़ हो गया, एनालॉजी हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका देखिए एनालॉजी के बाद सैलोजिज्म हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं। आप लोग के रीजनिंग का ना बहुत सारा टॉपिक है, तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। फिर ऑड वन आउट हो जाएगा, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं रीजनिंग में बता दूं कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना, जिसमें आप लोग को डायरेक्शन का पता होना चाहिए। एक मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भूल गया था, ब्लड रिलेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही है। तो ये सारा चैप्टर जो आप लोग का हो जाता है रीजनिंग में, वो आप लोग को इसी से करना होगा। जो भी आप लोग का सेट है, 14 सेट्स लगा रहे हो, और डायरेक्शन सेंस भी देखा जाता है, तो 14 सेट जो आप लोग लगा रहे हो, जिसमें दिशा दूरी देखा जाता है, बोलते हैं ना कि 4 किलोमीटर गए फिर लेफ्ट लिए, मतलब कि बाएं लिए दाएं लिए, वो सारे क्वेश्चन। तो 14 सेट्स में जो जो टॉपिक में फंसोगे, जैसे लगेगा कि नहीं मुझे तो सैलोजिज्म में दिक्कत हो रहा है, 14 सेट्स मैंने देखे हैं, कुछ आम सेव हैं, कुछ सेव ये हैं वो हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, अगर उसमें कहीं फंसते हो तो तुरंत वो चैप्टर आप लोग कर सकते हो। तो रीजनिंग में ऐसे करना है आपको। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप लोग नहीं मिस कीजिए। इसको जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, यहीं से आप लोग बेटर कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करना है बता रहा हूँ। जो लोग हमारे 11 सेट कर चुके हैं, 2 लोग हैं जो 11 सेट कर चुके हैं हमारे, टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने 11 सेट करवाया है। जो नहीं किए हैं मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो लोग जाके कर लो। जो लोग नहीं किए हैं उनको जाके करना है। ठीक है, और जो लोग कर लिए हैं उनको एक बार रिवीजन जरूर से कर लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन जरूर कर लीजिए, है ना। रिवीजन इज़ द की। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि जो रिवीजन नहीं, जो कंप्लीट नहीं किए हैं जो अभी तक, वो सबसे पहले इसको कंप्लीट करें। मैंने वहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसका लिए काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। आप लोग देखे होंगे, जो लोग देखे होंगे कि 11 सेट में मैंने बताया कि हर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ये भी मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अभी मैं हिंदी में भी सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को के ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। रीजनिंग में भी बताऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 1-2 एग्जांपल दिखाऊंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी कारगर होगा। जो कि मैंने बताया ना कि एग्जाम में क्या करना है, वो भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 11 सेट जो लोग किए हैं वो एक बार रिविजन कर लेंगे। और मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 7 दिन बचे हैं ना, 7 दिन में आपको 30 क्वेश्चन आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 200 क्वेश्चंस लगा लेने हैं, अगर सिर्फ इतना किए हो तो। और जो लोग कोई बुक से या किसी चीज़ से अगर आप लोग 30 और 20 सेट्स लगा चुके होंगे, 300-400% लगा चुके होंगे, वो वही क्वेश्चंस को फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी समय बच जाता है तो आगे और भी प्रैक्टिस कर सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में। लेकिन जो कुछ नहीं किए वो 11 सेट हमारा कंप्लीट कर ले। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो बहुत मस्ट है। आप लोग को कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना वो समझ में आ जाएगा। 11 सेट के अलावा आप लोग को एक सेट डेली बनाना है, तो 7 सेट आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक से वगैरह से बना लेने हैं। तो इतना आपको कर लेना है, जो लोग कुछ नहीं किए हैं। और जो लोग किए हैं उसको मैं फिर से बता रहा हूँ कि रिवीजन कर लीजिए सारा चीज़, जो भी किए हैं 11 सेट और जो भी बुक किए हैं, और उसके साथ ही साथ आप लोग एक्स्ट्रा नया क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस अगर मन किया तो, मैं बोल रहा हूँ टाइम बचा तो 6 दिन के लिए लगा सकते हैं, 180 क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं तो रिवीजन कर लोगे, 300-400 क्वेश्चंस अगर हो गए हैं तो यही करके अपना बाकी टाइम हिंदी में दे सकते हो। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ ना कि कुछ टॉपिक है जहाँ पे आप लोग कवर कर सकते हो, हिंदी में मार्क्स ला सकते हो, रीजनिंग में ला सकते हो और इंग्लिश में ला सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होगा, तो वो सारा चीज़ देखिएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि सभी सेक्शन पर काम करने का जरूरत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब लेकिन अब टीचिंग एप्टीट्यूड जो बिल्कुल नहीं देखे रहेंगे उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है, काहे कि उनको समझ में नहीं आएगा कि एलिमिनेट कैसे करना है क्वेश्चंस ऑप्शंस को। तो चलिए अब मैं बताऊं कि एग्जाम में क्या करना है, जो कि अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए सभी अपडेट और यूट्यूब जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। इसके अलावा देखिए यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता है लर्नर्स ग्लोब है, इंस्टाग्राम आईडी आप लोग लर्नर्स ग्लोब जो दिख रहा है ना, लर्नर्स ग्लोब LEARNERSGLOBE सभी एक साथ है, इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारा अपडेट मिलते रहता है। और नवाबा, ये दोनों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जरूर से फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम आईडी देख लीजिए लर्नर्स ग्लोब, टेलीग्राम में भी जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल, और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। कोई भी अपडेट रहेगा तो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आप लोग को आज जुड़ जाना है, जब भी देख रहे हो वीडियो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैं एलिमिनेट करने के लिए बोलता हूँ ऑप्शन, वो आप लोग
सभी में मतलब कारगर है। एक तो जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है वो भी, और जो क्वेश्चन का आपको आंसर पता है वो भी। क्वेश्चन का जो आंसर पता है उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि A ऑप्शन सही है, तो कम से कम उसमें से पहले पता लगा ले कि ये B और C और D तो नहीं होगा। इससे क्या होगा ना कि आप लोग को ये कंफर्म रहेगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो C और D पता रहेगा गलत है, तो A और B में आप लोग को पता रहेगा कि A सही है। लेकिन यही कि जो आपको एकदम 100% श्योर हो कि यही आंसर सही होता है, तो उसके लिए मतलब एलिमिनेशन का कोई तर्क नहीं बचता है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसके लिए एलिमिनेशन बहुत ही कामगार साबित होता है। तो देखिए कैसे करना है, लेकिन अटेम्प्ट तो लेना ही है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि बुक का कवर यहाँ पे दिया हुआ पेंटिंग का क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप पूछ देगा तो बुक और कवर, मतलब बुक में ही कवर होता है, तो पेंटिंग के साथ क्या होता है, पेंटिंग के साथ क्या होता है, तो पेंटिंग के साथ आप लोग का क्या होता है देख लीजिए। एग्जाम्पल होता है क्या, नहीं, तो ये आप लोग काट दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हो कि क्या क्या हमको एलिमिनेट कम से कम कर देना जो सही नहीं होगा, ठीक है। तो बुक टेबल में रखा जाता है, ठीक है, बुक के साथ कवर होता है, बुक के अलग नहीं होता है। तो पेंटिंग के साथ वाल होता है क्या, नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर पाओगे। अब 2 ऑप्शन बच गए कि पेंटिंग में कलर भी होते हैं, फ्रेम भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है आप देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। अब ये दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या सही करना है। तो इससे क्या रहेगा ना कि जब भी ऑप्शंस 2 एलिमिनेट करना है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एलिमिनेट जरूर क्या कीजिए, जल्दी जल्दी, ये नहीं कि धीरे धीरे काम करना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। अब ये वाले 2 ऑप्शन बचे हुए, तो यहाँ पे देखिए बुक को कवर ढक के रखता है, तो पेंटिंग को कौन कवर करके रखता है, तो फ्रेम हो जाएगा ना, कलर थोड़ा ही होगा। कलर तो उसमें यूज होता है बुक में, जैसे कि प्रिंट्स यूज होते हैं, जो भी इंक वगैरह है उससे जो प्रिंट किया हुआ रहता है, जो लेटर्स रहते हैं वो प्रिंट किए हुए रहते हैं। तो उसी तरह से पेंटिंग में कलर होगा यूज़। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कवर, जो उसको मतलब कि बना के रखता है, जो उसको शेप देता है, कवर। तो पेंटिंग को कौन देगा, फ्रेम। तो क्या हो जाएगा, फ्रेम आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तो पहले ही मैंने एलिमिनेट कर दिया ना, तो वो आप लोगों को करना है। चलिए एक और 2 एलिमिनेट करके मैं दिखा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन जिससे आगे आ गया कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा क्या, नहीं पता है तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है। तो कुछ लोग होते हैं ना स्किप कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना कभी मत छोड़ा कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ा कीजिए। काहे कि मैंने आपको बताया कि सब टॉपिक से अगर 50-50 क्वेश्चंस किए हुए रहोगे, 40 क्वेश्चंस, तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। एकदम जो नहीं किए हुए हैं उसको ये दिक्कत होगा, लेकिन जो 40 क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो एकदम नहीं पढ़ता है और जो पढ़ता है और जो बहुत पढ़ता है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंस यहीं पे ऐसे क्वेश्चन से आएंगे, जो पढ़े हुए रहते हैं ना वो यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखिए अंधकार, तो अंधकार का मतलब आतंक तो नहीं ही होगा। आतंक कहाँ से हो जाएगा, तो आतंक आप लोग एलिमिनेट कर लोगे। समझ में आ रहा है, ये आप लोग को पता चल गया। अब घन मतलब क्या होता है, नहीं होगा। पंख मतलब कीचड़ हो गया, तो पंख मतलब कीचड़ अगर नहीं भी पता है तो कन्फ्यूज रहोगे, तो ठीक है। लेकिन घन का मतलब अगर एक पता और रहेगा कि घन का मतलब घना होता है या फिर भारी होता है, तो आप लोग इसको भी आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे। अब ये दोनों में आप लोग का रहेगा कन्फ्यूजन कि तिमिर होगा या पंख होगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे घन का मतलब नहीं पता रहेगा तो हो सकता है पंख का मतलब पता रहे, है ना। ऐसा थोड़ी कि एकदम पता नहीं रहेगा। तो आप लोग कम से कम 1 या 2 ऑप्शन आप लोग मतलब कि हटा सकते हो ऐसे करके। अगर जैसे तिमिर और आतंक, अगर आपको आतंक पता है और एक पंख पता है, पंख मतलब कीचड़ होता है, तो घन और तिमिर में आपको मतलब कि कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैं बाई चांस अगर मार दिया कि मेरा मन है कि नहीं मैं तो सी मारूंगा, तो देखिए सी सही भी हो गया, सी सही भी हो गया, क्या कि तिमिर ही इसका आंसर सही होगा। क्या होगा, तिमिर इसका आंसर सही होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मैं घन पे भी मारता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करना मैं बता दिया हूँ कि 2 ऑप्शंस में जब भी आपको, अगर 2 ऑप्शंस में अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है तो आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेझिझक जो समझ में आए आप लोग टिक करके आ जाना, लेकिन छोड़ना नहीं। 2 ऑप्शंस के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग कोई डर नहीं लगाइए, जो भी आपको लगता है कि हो सकता है मार दीजिए, कोई भी आंख बंद करके। अब वो तो 50-50 ही चांस रहता है ना, ऐसा थोड़े कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब ये दोनों में मुझे कन्फ्यूजन रहेगा तो ऐसा थोड़े कि मन बोलेगा कि नहीं घन ज़्यादा सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को लगेगा दोनों सही है, ऐसा ही होता है ना अक्सर। तो आंख बंद कीजिए, ज़बरदस्ती जिसको बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती। अगर 4 आपको यहाँ पे ऐसे बने हुए रहेंगे MCQ और मार्कशीट में, तो कोई भी रंग दीजिएगा। जैसे C और D में मुझे मतलब कन्फ्यूजन था, तो मैं अपने हाथ को ज़बरदस्ती सी में ऐसे सी में क्या करूँगा, उसके सर्कल कर दूंगा, या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में D में कर दूंगा, लेकिन कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा करना है आप लोग को, ज़बरदस्ती करके आप लोग को सर्कल कर देना है। इसका मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन जैसे क्या आ गया, ठीक है। तो हाउ शुड द टीचर बिहेव विथ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग को मैंने बताया था कि नॉर्मल तो नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, सीधा बात है। ए नहीं होगा, नॉर्मल तो नहीं करता। ऐसे तो आप लोग का आंसर पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल को आप लोग हटा दीजिए, ठीक है।
ठीक है। अब बचा आपके पास फादर लाइक, फ्रेंडली और इल्डरली। तो मैंने आप लोग को बताया था कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो फ्रेंडली होना चाहिए। और रोल क्या होता है टीचर का, वो लीडर का होता है। रोल क्या होता है, लीडर का होता है। तो यहाँ पे लीडर तो दिया नहीं है, तो एक तो आप लोग को ये फ़ायदा है कि यहाँ पे लीडर ऑप्शन तो दिया भी नहीं था। लेकिन अगर आप लोग को चलिए कुछ नहीं पता है, फिर भी अगर आपको एलिमिनेट करना है तो नॉर्मल को आप लोग एलिमिनेट कर लिए। अब फादर लाइक, फ्रेंडली और इल्डरली हो गया। तो फादर तो क्या होते हैं, पापा आप लोग को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, केयर करते हैं, प्यार भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, और उसमें ममत्व होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पापा मम्मी में ममत्व होता है। ये ममत्व टीचर के पास नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो ये दोनों को हम आप लोग अपने से कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा फ्रेंडली या इल्डरली, ठीक है, फ्रेंडली या इल्डरली। तो आप लोग को पता है ना कि बच्चों के साथ फ्रेंडली करना या इल्डरली करना, दोनों में आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता है। आंख बंद करके ABCD में अगर आपको लगे तो D ऑप्शन में जाके ऐसे जाके खींच देना, छोड़ दीजिएगा नहीं, कर दीजिएगा। हमको पता है कि आप लोग सोच रहे हैं D तो सही नहीं है, C सही है, लेकिन अगर D भी अगर आप लोग को नहीं पता है ना सियोरिटी में, D अगर लग रहा है तो D में जाके खींच ही दीजिए, छोड़िए नहीं। अब मैं फ़ायदा बता रहा हूँ कि क्या आप लोग को होने वाला है। तो देखिए आप लोग के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, यहाँ पे समझिएगा। ऐसे ऐसे आप लोग को टोटल बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्या कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, हिंदी जिसको बोल रहे हैं हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 20 थे, कितने थे, 20 क्वेश्चंस थे। और A और B प्रोबेबिलिटी से देखोगे तो 10 क्वेश्चन अगर आप लोग C में टिक करोगे तो 10 क्वेश्चन D में टिक करोगे। ऐसे मतलब कि चलिए ऐसे नहीं भी अगर मैं समझा रहा हूँ तो ऐसे समझा देता हूँ। 10 क्वेश्चन आप लोग के सही भी होते हैं, 10 क्वेश्चन रॉन्ग भी होते हैं। तो आप लोग को कितना का फ़ायदा हो रहा है देख लीजिए। आप लोग 10 क्वेश्चन सही करते हो तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन गलत किए हो तो उसके कितने मार्क्स कटेंगे, 2.5। तो आप लोग को नेट कितना फ़ायदा हो गया देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए, 7.5 आप लोग का मार्क्स ऐड हो जाएगा। पता है ये कितना मार्क्स होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। इतना में जानते हैं 10-20 हज़ार रैंक आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 8-10 हज़ार रैंक फ़ायदा हो सकता है। तो सोच लीजिए कि क्वेश्चन छोड़ के आने से कितना आप लोग को लॉस होने मतलब लॉस होता है। सो कितना लॉस होता है आप समझ सकते हो। तो ये आप लोग को ना नहीं करना है, 2 ऑप्शन में कभी भी अगर कन्फ्यूजन है तो नहीं करना है। ये मैंने आप लोग को बताया है। अगर मतलब आप लोग के जैसा होना चाहिए 50-50, अगर ऐसा हुआ तो आप लोग बोलोगे नहीं मेरा तो लक और ख़राब था, तो लक ख़राब था तो देखिए 20 क्वेश्चंस में चलिए मैं मान के चलता हूँ कि नहीं भी हुआ, 8 क्वेश्चंस आपके सही हुए सिर्फ, और 12 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ अभी कितने आपके निकल जाएंगे, तो +8, और यहाँ पे 3 नंबर आप लोग के घटेंगे, तो भी टोटल 5 मार्क्स का फ़ायदा है। फिर 5 मार्क्स का फ़ायदा आया या नहीं आया, 5 मार्क्स का फ़ायदा हुआ, तो फिर भी कम से कम तो आप लोग को 5 नंबर मिल जा रहे हैं सिर्फ आपको कुछ जानने के। ऐसा नहीं कि आप 100% उस क्वेश्चन को जानते थे, उस क्वेश्चन को नहीं जानते थे, तभी तो आप लोग को 50-50 में कन्फ्यूजन था। लेकिन वो भी आप लोग को 5 नंबर दे के जाएगा 10 क्वेश्चन में। अभी मैंने दिखा दिया 20 क्वेश्चंस में, 20 क्वेश्चंस में आप लोग को मैंने दिखाया कि 5 नंबर फिर भी आप लोग को मिल जाएगा मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो 7.5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स आप लोग को मिल सकते हैं। इतना तो मिलना ही मिलना। अगर और भी लक ख़राब रहा तो 4 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो स्किप नहीं करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ स्किप नहीं करना है। अब अगर पूछोगे कि सर 3 ऑप्शंस में अगर डाउट रहे, एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो ये अब मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। 3 ऑप्शंस में अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न है, 3 ऑप्शन में अगर कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे कि अगर 60+, 50+ आ रहा है, 50+, 60+ मार्क्स आ रहा है, और आप चाहते हैं कि आप अपना रैंक ना गिराएं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कैसे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका 50+, 60+ मार्क्स बन चुका रहेगा। लेकिन जो आपको लगेगा कि मैंने 50 एग्जैक्ट एकदम सही बना लिए, लेकिन जो बच्चे के 3 ऑप्शंस में अगर डाउट लग रहे हैं और आपने टोटल अभी तक लगभग 20 क्वेश्चन ही सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप बेझिझक जाओ, और 3 ऑप्शंस में भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग टिक जरूर किया कीजिए। काहे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का ज़रूरत है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एक बच्ची ने ना, बहुत सारे बच्चे ने क्या किया था लास्ट ईयर, सुन लीजिए हम लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ पता नहीं था, ध्यान से सुनिए, कुछ पता नहीं था, मतलब एकदम पेपर जाओ और बच्चे जैसा दे के आओ। तो 100 क्वेश्चंस मैंने उसको देखा था कि 100 क्वेश्चंस मैंने देखा बच्चों का कि जो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ नहीं पता था, सिर्फ ABCD अपने मन से रंगते आए हैं, लेकिन 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। पता है उनका मार्क्स कितना आया था, मैं बता दे रहा हूँ। 4 लोग थे वैसे मैं दिखा देता, आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक का -2.5 मार्क्स आया, ध्यान से सुनिएगा। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ये आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिनको लॉजिक से समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। B वाले बच्चे का मार्क्स आया था, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, -1.5 मार्क्स। C वाले बच्चे का मार्क्स आया था 3.5 मार्क्स,
और डी वाले बच्चे का मार्क्स आया था 5 मार्क्स। तो देख लीजिए, मतलब कि बोल रहे हैं ना कि 4 ऑप्शंस में भी अगर आप लोग को लग रहा है ना, तो भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि लगभग बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। हो सकता है कि 4 क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 4 क्वेश्चन के जैसे कि आपने एक सही किया, 4 क्वेश्चन में एक सही किया तो 1 मार्क्स मिल गए ना। 3 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, क्या हो गए, कितने घटेंगे 0.75 लॉस होगा। तो आप लोग को नेट कितना फ़ायदा हो जाएगा, 0.25 का भी फ़ायदा है। देख लीजिए, 4 ऑप्शन में भी फ़ायदा होता है, मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा सा लॉस हो सकता है क्योंकि कोई आइडियली इतना ही सही नहीं करता है। हो सकता है कि 4 में 5 में एक सही किया हो, तो 5 में भी अगर एक सही करते हो ना तो आप लोग को 0 आएगा। एक सही करोगे 4 गलत तो लेके 0 आएगा। लेकिन 4 ऑप्शन में मैंने बता दिया कि लॉस नहीं होता है, मतलब घाटा नहीं होता है, किसी तरह का घाटा नहीं होता है। तो अगर 4 ऑप्शन के साथ भी अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है, लेकिन 4 ऑप्शन वालों के लिए, उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको कुछ पता नहीं वैसा उनका वो साथ हुआ। मतलब समझिए ना कि उन लोग 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए और 2-3 नंबर बना ही लिए, 2-3 नंबर ही बना लिए। -3.5 -1.5 जो आया था उन्होंने बेझिझक मारा, और जो 3.5 और एक बच्चे को मैं और बताना भूल गया था, उनका 6 मार्क्स था, तो 6 मार्क्स ले आए वो बिना कुछ किए। ठीक है, तो ऐसे मार्क्स भी आ जाते हैं। और -3.5 क्या हुआ होगा ना कि वो उनका मतलब कि और लक ख़राब हो रहा होगा, सबसे बैड रहा होगा, तभी इतना कम गया, नहीं इतना जाता नहीं है। ये आप समझिए कि 0 से 2, 3 ये बीच ज़्यादा मार्क्स आता है। ये देख लीजिए, ये वाला 0 से 3, तो 3 ऑप्शंस में कभी भी, जब 4 ऑप्शंस में भी देख रहे हो कि लॉस नहीं ही होता है कुल मिलाकर, तो 3 ऑप्शन में क्यों होगा, 3 ऑप्शंस में भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन में जहाँ तक कि फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 ऑप्शंस में भी अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है तो आप लोग बेझिझक जा सकते हो, जिनको कुछ नहीं आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो 3 ऑप्शंस के साथ हमेशा फ़ायदा होता है, 2 ऑप्शंस के साथ बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, 1 ऑप्शन के साथ क्या फ़ायदा ही है ना यार, 1 नंबर तो मिलेगा ही। तो ये तो आप लोग का हो गया कि कैसे आप लोग का अटेम्प्ट लेना है। तो जिसको 1 ऑप्शन में है वो एकदम कंफर्म है कि मार्क्स मिलना है। 2 ऑप्शन में मतलब प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ सकते। 3 ऑप्शन में जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है छोड़ सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को घाटा फ़ायदा बताया, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कुछ टिप्स मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो ये आप लोग को कुछ टिप्स हुए इसमें। अब ये टिप्स सुन लेना कि जो ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी दोनों रहता है, खास करके जैसे ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। अब जिसको एकदम नहीं पता है वो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ए और बी दोनों इस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। एक और तरीका होता है क्वेश्चन का जिसका ऑप्शन रहता है सभी, उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज, सभी जिसको बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऐसे रहेगा। और यहाँ पे रहेगा ए एंड बी बोथ। ऐसे क्वेश्चंस ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस ना 80 से 90% करेक्ट होते हैं। याद रखिएगा, 80 से 90% करेक्ट होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन दिख गए ना और आपको पता है कि एकदम क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन के साथ बेझिझक जा सकते हो, सभी या ए और बी बोथ। ये ऐसे क्वेश्चंस का अगर ऑप्शन दिख गए तो आप लोग बेझिझक जाना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने एक बच्चे को बोला था जिसको कुछ नहीं आता था, एक बच्ची थी, मैंने बोला था ए एंड बी बोथ, जहाँ पे भी दिखेगा ए एंड बी बोथ या ए और बी दोनों, या फिर कोई क्वेश्चन में अगर दिख जाए ऑल ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन को वही टिक करना, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी लगा के आ जाना। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, कि ऐसे ऑप्शंस वाले को ऐसे टिक कर देना, मतलब कि अगर ऐसे दिख गए तो, और अगर ये दोनों नहीं देखने को मिले तो कुछ भी टिक कर देना। ऐसे इसी बच्ची ने ऐसा किया था, 100 क्वेश्चन अगर उसने अटैम्प्ट किया, और मैं बता रहा हूँ कि 7 मार्क्स उन्होंने लेके आ गया। 7 मार्क्स, सॉरी 7 में गलत बोल रहा हूँ, 7 मार्क्स तो उस तरह से आ गया था। इनका मार्क्स जो आया था 12 मार्क्स था। फिर से मैं बता रहा हूँ 12 मार्क्स था। कितना था, 12 मार्क्स। फिर से मैं बताना बोल रहा हूँ, 7 मार्क्स मैंने बता दिया, लेकिन 12 मार्क्स था उनका। अभी याद आया कि 12 मार्क्स था। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे ऑप्शंस दिख जाते हैं तो 5 क्वेश्चंस के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ से फ्री में नंबर मिल जाएंगे। अगर 1-2 नहीं भी रहा तो आप लोग देख रहे हो ना कितना फ़ायदा। अगर जैसे कि मैं बहुत बैड लक में बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चंस में, चलो मान लिया कि 3 में सही निकले, 2 में गलत निकला, क्योंकि मैंने बताया ना कि लगभग ये सही रहता है। तो 3 क्वेश्चन का 3 फ्री मार्क्स मिला, 2 क्वेश्चन का आपका 0.5 घट गया, तो 2.5 मार्क्स फ्री में तो मिल रहे हैं ना, फ्री में मिल गए ना, समझ में आ रहा है, फ्री में मिल गए ये, ठीक है। और अगर 4 सही रहा, अगर 1 गलत हुआ तब तो और भी मज़े, 3.5 मार्क्स 4 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे टिप्स दे दिया, समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे टिप्स पसंद आए होंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप हमें जो इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम में भी फॉलो जरूर करके रखिए। तो मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी
और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ जरूर कर लीजिए, आगे जाके सारा अपडेट भी मिलेगा। साथ ही साथ आगे जाके सीटेट का अगर आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी इसके लिए आप लोग को कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और परीक्षा के लिए आप लोग यार ज़्यादा परेशान मत रहो, अगर तैयारी की हो तो रिवीजन करो, कोई तरह का टेंशन मत लो, सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जो लोग जितना आराम से रहते हैं ना, उनका देखा है मैंने कि मार्क्स उन्हीं का ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ज़्यादा परेशान मत रहा करो, आराम से पढ़ते जाओ, एकदम चिल होकर पढ़ते जाओ। लेकिन हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 6-7 दिन किसी को बैठना नहीं है, जो लास्ट टाइम होता है इसी में ज़्यादा आप लोग रिवीजन हो पाता है। और एक तरह से क्या बोलते हैं कि माइंड को ट्रिगर हो जाता है कि नहीं इतना सारा चीज़ तो हमको कंप्लीट करना है, तो वो फ़ायदा होता ही होता है। तो वो आप लोग जरूर कीजिएगा। 6-7 दिन ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब कि आराम से निकाल देना है, सारा चीज़ रिवीजन तो कम से कम जरूरी है। और जिनका रिवीजन नहीं है, जो कुछ नहीं किए, तो वो तो कम से कम कंप्लीट तो करें, जो मैंने आप लोग को पिछला स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है कि सभी चैप्टर, सभी टॉपिक और सेट कितने कर लेने। इतना अगर कर लेते हो तो भी आप लोग का कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।